बच्चों नमस्कार। हमेशा की तरह हमारे YouTube चैनल में आपका पुनः एक बार स्वागत। तो आज बच्चों हम लोग WCS की क्लास लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वेडनेसडे है और वेडनेसडे को हम लोग WCS क्लास लेते हैं। तो WCS में हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ प्लस के माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन ये कुछ हम लोगों ने न्यूमेरिकल किए थे। आज हम लोग इससे कुछ थोड़ा स्टैंडर्ड ऊपर लाते हैं, है ना। तो करते हैं, तो पहले स्टार्ट करते हैं आज का ये पहला सवाल। ठीक, इसको क्या है, क्वेश्चन क्या है, 1 - 3/4। क्वेश्चन नंबर 3, 1 - 3/4 माइनस 3 1/8 प्लस 6 माइनस 3/4 बिग ब्रैकेट क्लोज, सॉरी क्लोज नहीं है अभी, फिर क्या है 3/4 फिर मंजिला कोष्ठ 2 - 11/12। ठीक है ना, ये ब्रैकेट ये बड़ा वाला। ठीक, क्वेश्चन क्या है, 1 1 सही 3/4 माइनस 3 सही 1/8 प्लस 6 माइनस 3/4 2 - 11/12 को सरल करें। ठीक, इसको हल करना है। क्या है क्वेश्चन, 1 होल 3/4 माइनस 3 होल 1/8 प्लस 6 माइनस 3/4 ब्रैकेट मंजिला 2 - 11/12 को ये इसको सरल करना है। ठीक, तो पहले क्या करते हैं, इसको सरल कर लेते हैं। 4 1 जा 4 3 7/4 माइनस ये ब्रैकेट आया, इसको हल कर लिया। 8 3 जा 24 125/8 प्लस 6 माइनस 3/4 ब्रैकेट और 2 - 11/12। ठीक है ना, ये तो अब क्या करते हैं, पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये भिन्न हो गए, इसको हल कर लेते हैं। 2 - 11/12 इसको सॉल्व करें, एलसीएम लिया 12 1 24 माइनस 11 कितना आ गया 13/12, है ना, ये आ गया 13/12। ठीक, अब हम लोग फिर ऐसे निकाल लेते हैं। 7/4 माइनस ये ब्रैकेट 25/8 प्लस 6 माइनस 3/4। अब ये मंजिला कोष्ठ है, इसको हटा देते हैं, है ना, तो क्या है मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू 13/12। ठीक, ये आ गया, इसको सॉल्व कर लिया तो 13/12 आ गया। अब इसको काट लेते हैं। 3 1 जा 3 3 4 जा 12। ठीक, अब फिर ये बना लेते हैं। अब इसको हल कर लेते हैं। क्या है 7/4 माइनस 25/8 प्लस 6 माइनस अब ये 1 हो गया तो 13 13 1 जा 13 13/4 4 जा 16 ये हो गया ये। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको क्या है 25/8 प्लस 6/1 माइनस 13/16। इसका 16 एलसीएम आ गया। 8 2 जा 25 2 जा 50 प्लस 16 16 6 जा 96 माइनस 16 1 जा और फिर 30। ठीक, अब ये प्लस किया बाकी माइनस कर दिया, कितना हो गया
6 146 आ गया है ना। उसमें 13 माइनस कर दिया, 133/6 आ गया। तो ये फिर ऐसे उतार लेते हैं, 7/4 माइनस, और ये ब्रैकेट में आ गया कितना, 133/6, 133/6, ये ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक है ना। अब इसको ब्रैकेट खोल देते हैं, तो क्या बचा, 7/4 माइनस का चिन्ह लगा है, चिन्ह न लगा होता तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन चिन्ह लगा है तो -133/6। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आया, 24। तीन दूनी 6 दूनी 12, 12 आया है ना, 12 आया। वन 133/6 इंटू ये आया तो कितना आ गया, 4 और 6 का ले लिया। ठीक, तो 7/4 फिर इंटू 133/6। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो कितना आया, एलसीएम आया 16 है, 16 आया, 4 और 6 का, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 3 3 दूनी 6 दूनी 12, 12। ठीक, ये 16 है यार, ये 16 अब, ठीक है ना, 16 और 4 अब आया, 4 और 16 कर लिया तो 16 आ गया, 16 आ गया, 4 4 जा 16 और 7 4 जा 28 -133। ठीक, बराबर, ये माइनस का चिन्ह, माइनस प्लस घटा दिया 108 में, कितना आ गया, 105/16, और ये चिन्ह किसका है, बड़ा क्या है, माइनस, तो -1/3। अब इसको किया कैलकुलेट, तो 16 85, 16 छक्का 96, 696, 16 छक्का 96, 4 9, 6/9, ये 6 होल 9/16, और ये आ गया माइनस में, तो आंसर आ गया, तो 6 - 6/9/16 आंसर। ठीक है ना, ये आ गया। अब कैसे आया ये देख लो, एक बार फिर से करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दे रखा है 1 होल 3/4 माइनस ब्रैकेट 3 होल 1/8 प्लस 6 माइनस 3/4 ब्रैकेट मंझला कोष्ठ 2 माइनस 11/12 मंझला कोष्ठ क्लोज, बड़ा कोष्ठ क्लोज। ठीक है ना। अब इसको क्या किया, इसको हमने सरल किया, तो 4 1 जा 4 और 4 3 जा 4 1 जा 4 और 3 7, 7/4 आ गया। ठीक, माइनस की जगह माइनस आ गया, फिर बड़ा कोष्ठ आ गया, फिर इसको सरल किया तो 8 3 जा 24 और 1 25/8 आ गया। ठीक, फिर प्लस 6 ले लिया, माइनस 3/4 3/4 हो गया, फिर मंझला कोष्ठ लगा दिया, 2 माइनस 11/12 2 माइनस 11/12 और ब्रैकेट बंद। तो अब इसको सबसे पहले हल कर लिया, 2 माइनस 11/12 ये हल किया, देखो 2 माइनस 11/12, तो इसको सरल किया, 2/1 कर लिया, 12 एलसीएम हो गया, तो 1 12 जा 12 और 12 2 जा 24 हो गया,
माइनस की जगह माइनस हो गया। फिर 12 का फिर इससे डिवीजन किया, 12 1 जा 12, 1 का 11 में मल्टीप्लाई किया, 11 1 जा 11, तो 24 माइनस 11 आ गया 13, 13 अपॉन 12 आ गया। ठीक है ना, तो 13 अपॉन 12 हो गया इसका मान। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब 13 अपॉन 12 लिख देंगे। कैसे? 7 अपॉन 4 फिर माइनस माइनस 25 अपॉन 8 प्लस 6 माइनस, अब क्या है, ये हमने ब्रैकेट खोल दिया। ठीक है ना, खोल दिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 माइनस 3 अपॉन 4 इंटू ये 13 अपॉन 12, इसकी जगह क्या आ गया 13 अपॉन 12, तो 13 अपॉन 12 हो 13 अपॉन 12 आया, 13 अपॉन 12 आ गया। ठीक है ना, अब क्या किया हमने, 3 से 12 को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 1 जा 3, 3 12 जा 4। ठीक है ना, 3 4 जा 12। ठीक है ना, 4 बार गया। ठीक, अब इसको फिर सॉल्व किया तो 7 अपॉन 4 माइनस 25 अपॉन 8 प्लस 6 माइनस, और इसको हमने मल्टीप्लाई किया, 13 1 जा 13 अपॉन और 4 4 जा 16, 13 अपॉन 16 आ गया। ये ब्रैकेट हमारा क्लोज हो गया। फिर क्या बचा, फिर 7 अपॉन 4 माइनस, अब इसको हमने सरल कर लिया, इस चीज को हमने सरल कर लिया, तो इसको सरल किया तो क्या आया 25, ये देखिए सरल किया है, 25 अपॉन 8 प्लस 6 माइनस 13 अपॉन 16, तो इधर 1 लिख लिया। देखिए ये किया क्या, 8 और 16 का एलसीएम कितना आ गया 16 आ गया, 16 एलसीएम हो गया। फिर 8 का 8 2 जा 16 और 2 का 25 में मल्टीप्लाई किया, 25 2 जा 50 आ गया। ठीक, प्लस की जगह प्लस, फिर 1 का 16 में 16 बार गया और 16 का मल्टीप्लाई 6 में किया तो 16 6 जा 96। ठीक है ना, फिर माइनस की जगह माइनस आ गया, फिर 16 1 जा 16, 1 का मल्टीप्लाई 13 में 13 आ गया, तो ये 96 और प्लस 50 जोड़े तो कितना आ गया 146 आ गया, और उसमें से माइनस 13 घटा लेस कर दिया तो कितना आ गया 133 आ गया। ठीक है ना, तो अब ये क्या आ गया, इसकी जगह क्या आ गया 133 अपॉन 16 आ गया हमारा, तो 7 अपॉन 4 माइनस 133 अपॉन 16। ठीक, फिर 7 अपॉन 4 माइनस, अब क्या है, इसको ब्रैकेट खोल दिया, अगर ये माइनस का चिन्ह नहीं होता तो ये मल्टीप्लाई हो जाता, लेकिन इसने चिन्ह बना रखा है तो माइनस की जगह माइनस, और 133 अपॉन 16, 133 अपॉन 16। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लिया, 16 और 4 का एलसीएम लिया, 16 आ गया। अब 4 4 जा 16 है ना, 4 बार गया, 4 7 जा 28 आ गया, माइनस 16 1 जा 16, 133 का 33 आ गया। अब ये क्या किया 133 और में 28 माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 133 में 28 माइनस कर दिया, लेस कर दिया तो कितना आ गया 105 आ गया अपॉन 16, और चिन्ह किसका है बड़ा, ये 133 माइनस का है तो माइनस का चिन्ह लग गया, तो माइनस 105 अपॉन 16 आ गया। तो फिर आंसर क्या हुआ सर, 16 को भाग दिया तो 16 6 जा 96। ठीक है ना, 6 बार गया 96, और फिर कितना बचा 9 अपॉन 16, और चिन्ह किसका माइनस, तो माइनस, तो आंसर क्या आ गया -6 होल 9 अपॉन 16 आंसर। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद एक और नेक्स्ट सवाल लगाते हैं, एक और सवाल लगाते हैं इसी तरीके का। क्या है, चलिए ये लीजिए, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। क्या है, रूट नहीं, ये अलग कर लेते हैं, 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 30। ठीक है ना, ये देखिए एनसीबीटी में आया हुआ है, ये एनसीबीटी का क्वेश्चन है, को हल करें। ठीक, क्या है क्वेश्चन, 1 फिर अपॉन 10 प्लस 1
अपॉन 2/1 प्लस 1/30। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे किया जाता है इसका तरीका सीख लो, ठीक है ना। जो इस तरीके से भिन्न और लंबी होती चली जाए कोई दिक्कत नहीं, नीचे से उसको सॉल्व करते हुए हम लोग चले जाते हैं। अब सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। ये नीचे से सॉल्व कर लेंगे, साधारण भिन्न हो गए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या आया, 30 एलसीएम आ गया, 130 60 आ गया, प्लस 30 30 1 जा 1 1 जा 1, कितना हो गया 61 प्लस 30 आ गया। क्लियर हो गया, ये हमारा इतना पोर्शन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक, अब बचा क्या, बचा फिर हम लोग उतार लेते हैं 1/10 प्लस, अब ये सिर्फ बचा 1। अब इसको हम लोग सॉल्व कर चुके थे, ये हिस्सा हमारा सॉल्व हो गया, तो 1 इसकी जगह क्या लिख देंगे 61/30, ये 61/30 आ गया। क्लियर, अब इसके 30 क्या है ऊपर चला गया, तो क्या बचा बराबर, तो 1/10 प्लस ये 30 ऊपर आ गया, 30 × 1 माने 30/61, ये बन गया। ठीक है ना। अब हम लोग इस भिन्न को हल कर लेते हैं। क्या आया 61 आ गया। ठीक, अब 61 बार गया और 61 610, ठीक, प्लस 30, ठीक है ना, तो कितना आ गया, कितना आ गया ये 640/61, ये आ गया। अब हमारा कितना सॉल्व हो गया प्रॉब्लम, ये यहां तक सॉल्व हो गया, ठीक है ना, यहां तक, यहां से लेके ये सिर्फ बचा, बाकी हमारा ये पूरा सॉल्व हो गया। अब क्या आ गया बराबर 1/640/61, ये बचा। तो अब आंसर क्या हो गया, तो अब ये ऊपर आ गया, तो क्या हो गया बराबर 61/640, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, अब इसको फिर से एक बार क्लियर कर लेते हैं। देखिए हमें क्या हल करना था, क्वेश्चन हल करना, ये देख लीजिए भिन्न के इस तरीके से 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप, चाहे जितने स्टेप में हो कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे से आप इसको सॉल्व करते चले जाइए ऊपर तक कितने भी भिन्न हो। ठीक, अब क्वेश्चन क्या था 1/10 प्लस 1/2/1 प्लस 1/30, ठीक है ना, इसको सॉल्व करना था। तो इसको कैसे करते हैं हमने बताया, पहले हम लोगों ने क्या किया, हमने इसको हल कर लिया, ये वाला स्टेप, ये वाला है ना, ये स्टेप जो है ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक, तो ये हमारी भिन्न हो गई, क्या हुई 2/1 प्लस 1/30, इस भिन्न को हल कर लिया, तो इसमें 30 एलसीएम आ गया। ठीक, 1 का डिवीजन किया 130, 30 बार गया और 32 जा 60, ठीक, प्लस की जगह प्लस आ गया, फिर 31 जा 31 बार गया और 1 का 1 से किया तो 1 1 जा 1 हो गया, तो 60 प्लस 1 माने कितना हो गया 61 प्लस 61/30 हो गया। ठीक है ना, ये आ गया, तो हमारा कितना हल हो गया, ये वाला पोर्शन हमारा हल हो गया। इसकी जगह क्या मान हो गया, ये हो गया 61/30 का हो गया। ठीक, अब क्या करते हैं, फिर हमने यही संख्या उतारी 1/10 प्लस 1, ठीक है, बस इतना, क्योंकि ये सब तो हम हल कर चुके थे, बस इतना ही बचा हमारा, ये पोर्शन हमारा बचा था। ठीक है ना, तो ये हमने उतार लिया 1/10 प्लस 1, ठीक है, 10 प्लस 1। अब इसकी जगह हमारा क्या आ गया 61/30, तो 1 के बाद 61/30 कर दिया। ठीक, अब क्या है ये 30 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, तो क्या हो गया 1/, ये इधर आ गए, तो 1/10, ये 10 प्लस 30, ये 30 ऊपर आ गया 30/61 हो गया, 30/61। अब ये साधारण भिन्न हमारी फिर बन गई। क्या हुआ 61 को हमने एलसीएम लिया, ठीक है ना, तो कितना हो गया 61 जा 61, ठीक है ना, 61 हुआ, 61 10 जा 610 है ना, 610 हो गया। ठीक, फिर प्लस का प्लस में हो गया, फिर 61 बन जा 61, 1 बार गया, 1 का 30 में मल्टीप्लाई किया 130 30 हो गया। ठीक है ना, तो कितना हो गया 610 प्लस 30 माने 640/61 हो गया। क्लियर हो गया, ये देखिए 61 हो गया। अब क्या बचा हमारा, अब हमारा यहां तक पूरा साल हो गया, ये पूरा साल हो गया, अब सिर्फ 1 बचा, तो 1/61
64/61 हो गया। अब 61 ऊपर चला गया तो 61/40 ये आंसर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। ठीक है ना, समझ में आते जा रहे हैं ना सब, समझते चलो। इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको बताना, मैसेज कर देना या कमेंट्स करके हमें बताना। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अब ये अलग करते हैं। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, ये भी एनसीईआरटी में खूब आया हुआ है। क्या है? रूट 144 माइनस 10 अपॉन 4 प्लस 1/5 को हल करें। ठीक है, ये देखिए 2004 में आया हुआ है। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले क्या करते हैं, ये 144 है, ठीक है ना, इसका स्क्वायर रूट ये वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो 144 का निकाल लेते हैं। देखो फिर से हम निकाल के बता रहे हैं जिससे कोई कमी ना रह जाए। 144, ठीक, ये पीछे से हम लोग इकाई जाए ऐसे चलते हैं तो एक तो ये हमारा पेयर बन गया, दूसरा सिंगल है तो एक जीरो लगा दिया, ये पेयर बन गया। ठीक है ना, तो 1 1 जा 1, कितना आ गया 1 का टर्म और प्लस 1 तो कितना हो गया, यहाँ 2 हो गया। अब कितने से किया, 2 से फिर किया तो 2 यहां लिखा तो 2 यहां लिखा तो 2 2 जा 4, ये 44 उतारा, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, ये कस्टम कितना आ गया, वर्गमूल 12 आ गया। ठीक है ना, तो ये हमारा ये हटा दिया तो अब क्या बचा, 12 बचा। 12 माइनस 10 हो गया। क्लियर? ठीक है ना, 144 का वर्गमूल निकाल लिया, कितना आ गया, 12 आ गया। 12 माइनस 10 अपॉन, अब ये 4 प्लस 1/5, ये हमारी भिन्न बन गई। भिन्न को सरल कर लिया, 5 एलसीएम आ गया, 1 5 जा 5, 5 4 जा 20 प्लस 5 1 जा 5, 1 1 जा 21/5 आ गया। ठीक, 21/5 आ गया। अब ये वाला ले लेते हैं, ये कितना है, 12 में 10 गया 2, तो 2/21/5, 5 ये ऊपर चला गया तो क्या हुआ, 2 × 5/21 कितना हो गया, 10/21, ये हो गया आंसर। क्लियर हो गया? देखो कैसे किया, ये देखो इसको हल करना था। रूट 144 माइनस 10 अपॉन 4 प्लस 1/5 को हल कीजिए। ये 2004 2009 में आया हुआ है। ठीक है ना, तो इसलिए इस तरीके मेन चीज आप सारे मेथड समझते चले जाइए। भिन्न के हैं तो हम कैसे हल करते हैं, नीचे से भिन्न हल करते चले जाते हैं। इस तरीके से अगर बनाया, वर्गमूल वगैरह निकाला इसका तो कैसे निकालते हैं, इस तरीके से हल करते हैं। तो सारे कायदे समझते चले जाओ, कभी WCS में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। अब सेम क्वेश्चन आवे या ना आवे, मेन चीज हमें मेथड मालूम है। कोई भी मेथड आ जाए, कोई भी आ जाए, हम कर देंगे। अब क्या है, रूट 144 माइनस 10 अपॉन 4 प्लस 1/5 को सॉल्व करना है। ठीक है, तो रूट 144 का मान निकाल लिया हमने, निकाल लिया 144 का कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है ना, 144 रूट का मान कितना आ गया, 12 आ गया। तो रूट इसकी जगह 144 की जगह 12 लिख दिया, फिर माइनस 10 लिख दिया। ठीक, फिर अपॉन, ये अपॉन है, फिर क्या है 4 प्लस 1/5, इसके नीचे 1 लिख लिया। अब हमने एलसीएम ले लिया, 5 और 1 में 5 का एलसीएम आ गया, तो 1 5 जा 5, 5 4 जा 20 आ गया। फिर प्लस प्लस, फिर 5 1 जा 5, 1 1 जा 1 आ गया, तो 20 प्लस 1 माने 21 प्लस 5 हो गया। ठीक है ना, अब ये हो गया हमारा। अब ये क्या है, ऊपर कितना बचा, 12 में 10 गया 2, तो 2 हो गया, और ये हमारा आ गया था 21/5, तो 5 ऊपर चला गया तो 2 × 5 है ना, 2 × 5/21, तो 5 2 जा 10/21। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होते रहते हैं। और लगा लेते हैं 1-2 क्वेश्चन, समझते चलो। हर एक तरीका जो है, जितने मेथड है
सारे मेथड हम बताते चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर हमें रिप्लाई करो, ठीक। एक ये लगा लेते हैं, ये आगे लगा लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? P अपॉन P1 बराबर 1/5 बराबर 25/x। तो x का मान बताइए। ठीक है ना, तो x का मान बताइए। क्या है? P अपॉन P1 बराबर 1/5 बराबर 25/x। तो x का मान बताइए, ठीक है ना। तो अब इसको हम कर लेते हैं हल। तो क्या है इसमें, किसका बताना है? x का मान बताना है ना, ठीक। तो ये 1/5 है, तो बराबर 1/5, और ये क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया, है ना। मल्टीप्लाई 25/x हो गया, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लिया तो कितना आ गया? 25 अपॉन, सॉरी ऐसे नहीं, तिर्यक गुणा होगा, तो ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं। तो ये फिर से देख लीजिए एक बार। P अपॉन P1 बराबर 1/5 बराबर 25/x। तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? ये इसको हम लोग ये ऐसे तिर्यक गुणा कर लेते हैं। 1 इंटू एक्स माने क्या हो गया? x हो गया बराबर 5 का 25 में किया तो क्या हो गया? 5/25 माने 125, ठीक है ना। x बराबर आ गया। तो अब इसको कैसे निकलते हैं? P अपॉन P1 था, ठीक है ना। तो P का मान तो देखो ये 25 दिया हुआ है, ठीक है ना, ये 25, तो इसकी जगह तो 25 आ गया बराबर। अब ये इसका मान सिर्फ पूछ रहा था, x का मान निकालो। तो P1 का मान, तो x का मान कितना निकल आया हमारा? x बराबर आ गया 1/125 अपॉन 125। क्लियर हो गया? फिर से देख लो एक बार। क्वेश्चन था P अपॉन P1 बराबर 1/5 बराबर 25/x। तो कहना x का मान बताइए, ठीक है ना, x का मान बताइए। तो क्या हो गया? अब हमने इसको तिर्यक गुणा कर दिया, तिर्यक गुणा किया तो क्या आ गया? 1 इंटू एक्स, ठीक है ना। तो क्या आ गया? 1x आ गया, ठीक। और ये 25 इंटू 5, तो 25 5 जा 125, तो x बराबर 125 आ गया। तो 125 आ गया। P का मान हमें मालूम था 25 है, x का निकालना था, तो P के सामने बराबर 25, P1 बराबर निकल आया ये, x का मान कितना? 125, माने ये हो गया आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं। एक ही करते हैं मल्टीप्लाई दशमलव वाले। बहुत बच्चों को क्या होता है, दशमलव में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, दशमलव कैसे लगता है। तो एक ये वाला दशमलव वाला कर लेते हैं, सरल करें, सरल करें। कितना? 0.0045 इंटू 0.0324, ठीक है ना। क्या है? 0.0045 इंटू 0.0324, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको करते हैं। अब 4 कट किया, 4 5 जा 20, 0 कैरी आया 2, ठीक है ना। 4 4 जा 16 और 2 18, कैरी आया 1, ये 1 आ गया। बाकी क्या हो गया? 1 2 1 और 2 0, ठीक। अब फिर ये नेक्स्ट करते हैं। 2 का 5 2 5 जा 10, कैरी आया 1, 2 4 जा 8 और कैरी 1 9, ठीक है ना। फिर
एक जीरो, दो जीरो, तीन जीरो, एक दो तीन, एक दो तीन, ठीक है। फिर किया, थ्री का किया, थ्री फाइव जा 15, कैरी आया 1, थ्री फोर जा 12 और 1 13, कैरी आया 1, ये 1 आ गया। फिर एक और दो, एक और दो, फिर एक किया। अब जीरो का तो कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, फिर एक पाँच, इसका जीरो करेंगे, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है ना, ये हमारा बन गया। अब 0 8 9 8 10 और 5 15 1 है ना, 3 1 4 1 0 0 0 0, ठीक है ना, 1 4 5 8, ठीक है ना। आप दशमलव कैसे लगाते हैं, देखो यहां से ये गिनो, दशमलव कहाँ, ये है कितना, 1 2 3 4 के बाद ये हो गया 4, तो ये हो गया। फिर इधर से ले लो 5 6 7 8 के बाद दशमलव लगाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद इस जगह पे जीरो, ये पॉइंट लग गया, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि दशमलव लगाने में थोड़ी उनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। क्लियर हो गया, कहो तो एक और लगा लेते हैं इसी तरीके, तो और क्लियर हो जाए, एक और लगा लेते हैं इसी समय, 6.877 इंटू 14.308 को गुणा कीजिए, ठीक है ना। एक और क्लियर हो जाएगा, जिससे दशमलव वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कंफ्यूजन जो है वो हमेशा के लिए मिट जाएगा। अब इसको कर लेते हैं, क्या है 6.877 इंटू 14.308, ठीक, इसको कर लेते हैं सॉल्व। अब 8 का पढ़ा, 8 7 जा 56, 6 कैरी आया 5, फिर 8 6 जा 56 और 5 61, कैरी आया 6, ठीक, 8 8 जा 84, सॉरी 8 8 जा 64, है ना, और ठीक है, तो फिर 8 7 जा 56 और 5 कितना हो गया 61, कैरी आया 6 आया, फिर 8 8 जा 64 और 6 कितना हो गया 84 और 6 90, 0, कैरी आया 9, फिर 8 6 जा 48 और 9 कितना हो गया 57, है ना, ये आ गया 57। फिर ये, फिर 0 किया तो कितना 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। फिर इसके बाद फिर 3 का किया, 3 7 जा 21, ठीक, 1 कैरी आया 2, फिर 3 7 जा 21 और 2 23, फिर 3 8 जा 24 और 2 26, फिर 3 6 जा 18 और 2 20, ठीक। फिर इधर कटा, अब कितना 4 का फिर करते हैं, 4 7 जा 28, कैरी आया 2, 4 7 जा 28 और 2 30, कैरी आया 3, 4 8 जा 32 और 3 35, कैरी आया 3 और 4 6 जा 24 और 3 27, फिर ये काटा, अब 1 का आया 7 7 8 6, 7 7 8 6, ठीक, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आया 6 1 1 18 1 19 1 13 3 कैरी 1 कैरी 1
9 है ना। तो आ गया 9839 और 61 ये 6 और 56 यहाँ 5 आया। आ गया 5, ठीक ठीक 5 आ गया। फिर से 56 6 5 6 64 और 6 70। अब ये 16 आ गया, 6 आया है ना। ये अब कितना आ गया, ये देखो ये 6 1 का 1 1 का 1 और ये 5 3 8 8 16 6 कैरी आया 1 1 7 1 8 बस ठीक है ना। ये आ गया आंसर। अब दशमलव कहाँ लगेगा, 1 2 3 4 5 6 7 में लगेगा, 6 छोड़ के 7 में है ना। देखो फिर कितना छूटा, 1 2 3 इधर से छूट गया, 4 5 6 छोड़ के आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 छोड़ के माने ये आया 98 पॉइंट और 39611। ये इस तरीके से ये आपका आ गया, ठीक है ना। तो ये दशमलव वाले भी इस तरीके से किए जाएंगे। अब फिर नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टाइम में और क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। तब तक आप लोग खूब इसकी प्रैक्टिस करिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको मैसेज कीजिए, ठीक। गुड बाय।